गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग अपने टॉपिक को अगर हम देखें तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे और उसमें आपकी 5.1 हो चुकी थी। आज हम लोग 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 है आपका nth टर्म जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है इसे हम लोग कहते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ an। AP में आपके पास अगर तीन देखो, अब an में यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि an क्या होता है आपका, an होता है आपका nth टर्म, इसी को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं और इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। देन आता है आपका a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, फिर आता है आपका n क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और फिर आता है आपका d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब an इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका an का फॉर्मूला। इसमें आप अगर अपना एग्जाम्पल 4 देखोगे तो एग्जाम्पल 4 में कह रहा है आपसे फाइंड द 30th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट 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 डॉट। अब AP क्या है आपकी 10 7 4। इसमें आपके पास दो चीजें आपको डायरेक्टली मिल रही हैं। सबसे पहले A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 10। फिर आपका D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अब हमने क्या किया 7 में से 10 को लेस किया, कितना बचा -3। अब इसने आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द 30th टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। अब आपके पास a है n है और d है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपका 30 है तो ये क्या कहलाएगा a30 इक्वल्स टू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 है तो वहाँ पे हमें 30 रख दिया, -1 d कितना है आपका -3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, अब 29 को अगर आप -3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा -87, तो ये हो जाएगा a30 इक्वल्स टू 10 माइनस 87, तो a30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 77। ठीक है, फिर इसने आपसे पूछा है इसकी nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है कि आपको इसका an ही फाइंड आउट करना है। अब nth टर्म के लिए क्या होता है an निकालते हैं हम लोग। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 10 प्लस कौन सी टर्म है nth है तो n की जगह पर n रह जाएगा, -1 d कितना है आपका -3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3n प्लस 3। 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 माइनस 3n। ठीक है, तो इसकी 30th टर्म कितनी निकल के आई थी 30th टर्म कितनी आई थी इसकी -77, और nth टर्म कितनी आई है 13 माइनस 3n। देन हमने इसका एग्जाम्पल 5 लिया है। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है आपसे विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 डॉट 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 इज 639। सवाल ये है जैसे आपका 3 है, 3 क्या है इसकी फर्स्ट टर्म है, 15 है सेकंड टर्म है, 27 है थर्ड टर्म है, 39 है फोर्थ टर्म है। इसी तरह से अब इस AP को हम लिखते हुए चले जाएंगे आगे तक, काफ़ी आगे तक, तो इसमें 639 भी आएगा। अब 639 कौन से स्थान पे आएगा, वो 15th टर्म होगा, वो 17th टर्म होगा, वो 20th टर्म होगा, कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब आपके पास क्या क्या है a यानी फर्स्ट टर्म, d यानी a2 माइनस A1 12, और an यानी लास्ट टर्म। हमें an को ही पता करना है कि इसका n कितना है, कौन से नंबर पे है ये, तो an कितना हो गया आपका 639। अब an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसमें इन तीनों की वैल्यू को रख देंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 639, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 12। इसको सिंप्लीफाई किया तो 639 एज इट इज, 3 एज इट इज, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12। 639 इक्वल्स टू 3 और माइनस 12 मिलकर क्या हो जाएगा -9 प्लस 12n। 639 प्लस 9 हो जाएगा इधर आके इक्वल्स टू 12n। 639 प्लस 9 648 इक्वल्स टू 12n, और n की वैल्यू हो जाएगी 648 अपॉन 12। तो n कितना आएगा आपका 54। यानी 54th नंबर पे जो टर्म लिखी जाएगी, जैसे अभी 1 पे क्या लिखा हुआ है 3, 2 पे क्या लिखा हुआ है 15, 3 पे क्या लिखा हुआ है 27, 4 पे क्या लिखा हुआ है 39। इसी में जब आप इसको लिखते हुए चले जाओगे तो A5, A6, A7, A10, A15, A20, A25, तो A54 जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा 639 होगा। क्लियर? इसे आप लोग आज सॉल्व कर लेना। कल 2 नए एग्जाम्पल्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।